दोस्तों, स्मॉल कैप से शादी कर लो। अगर तुम ऐसा करते हो तो इससे तुमको ये फायदा होगा कि तुझे पूरी जिंदगी पैसा कमाकर देगा। तुम्हारी पहले बीवी जो तुम्हारे साथ रहती है वो तुमसे नाराज हो सकती है, तुमको छोड़कर मायके जा सकती है, यहाँ तक कि तुमको धोखा भी दे सकती है। लेकिन ये स्मॉल कैप ना ही तुमसे कभी नाराज होगी और ना ही तुमको छोड़कर कभी मायके जाएगी और ना ही तुमको कभी धोखा देगी। तो अगर तुम चाहते हो कि जिंदगी मौज में कटे तो तुम स्मॉल कैप से भी शादी कर लो। अब चौंकाने वाली ये बात है कि आपने तो अभी तक सुना था कि लड़का लड़की में शादी होता है, लेकिन ये स्मॉल कैप से कैसे शादी होगा, चलिए मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। उससे पहले कि आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दबा दीजिए ताकि नए नए वीडियो का अपडेट आपको मिलता रहे। देखो, अब स्मॉल कैप में कैसे शादी होगा। देखो, यहाँ तक जब लड़का लड़की में शादी होता है तो आप जब भी शादी के लिए लड़की देखने जाते हो तो लड़की के घर घराना देखा जाता है, उसका पढ़ाई लिखाई क्या है, उसका क्वालिफिकेशन क्या है देखा जाता है। वैसे ही जब स्मॉल कैप से आप शादी करने जा रहे हो तो स्मॉल कैप का भी देखो कि वो किस एएमसी का है, वो मार्केट में कितने लंबे समय से है, उसका हिस्टोरिकल डाटा देखो कि उसका पास्ट परफॉर्मेंस कैसा है, जब से वो फंड लॉन्च हुआ है तब से कैसा रिटर्न बनाकर इन्वेस्टर को दे रहा है। अगर वो लंबे समय से उसका हिस्टोरिकल डाटा, उसका पास्ट परफॉर्मेंस बेहतर है तो वैसे फंड को आप अपने पोर्टफोलियो में रख के और इन्वेस्टमेंट शुरू कर दो। देखो, मैं क्यों बोल रहा हूं शादी करने के लिए, क्योंकि बहुत सारे लोग स्मॉल कैप में तो इन्वेस्टमेंट करते हैं लेकिन 1 साल 2 साल 3 साल से ज़्यादा टिक नहीं पाते हैं। इसीलिए अगर आप स्मॉल कैप से शादी कर लोगे तो 1-2 साल के लिए तो आप शादी करोगे नहीं, आप उसको तो लंबे समय के लिए यानी पूरे जीवन रखोगे। और चाहे कोई भी स्मॉल कैप फंड हो, अगर आप सारी जिंदगी अपने पोर्टफोलियो में रखते हो तो वो आपको शानदार पैसा बना के देगा। जी हाँ, भले आप मान लो कि यंग एज में आप स्मॉल कैप में इन्वेस्टमेंट किए, आपको ये नहीं कि सारी जिंदगी इन्वेस्टमेंट करना है, नहीं, आप चाहो तो बड़ा पैसा है तो एक बार ही इन्वेस्टमेंट करके और आप उसमें पूरी जिंदगी इन्वेस्टेड रहो। आप ध्यान से समझो कि मैं कहना क्या चाह रहा हूं। भले आप मान लो कि बड़ा पैसा हो तो लमसम के जरिए इन्वेस्टमेंट कर दो, नहीं है तो आप एसआईपी के जरिए 5 साल 10 साल ही एसआईपी करो और उसके बाद आप चाहो तो एसआईपी बंद कर दो, लेकिन आप इन्वेस्टेड रहो सारी जिंदगी। कहने का मतलब कि आप एसआईपी 5 साल ही करो 10 साल ही करो, लेकिन आपको इन्वेस्टमेंट पूरी जिंदगी नहीं करना है, इन्वेस्टेड पूरी जिंदगी रहना है। अगर आप ऐसा करते हो तो आपको इतना पैसा स्मॉल कैप बना के देगा कि आप खाते खाते थक जाओगे लेकिन आपका पैसा खत्म नहीं होगा। मान लो कि आप यंग एज में, मैं क्यों बोला कि पहला शादी आपको स्मॉल कैप से करना चाहिए, आप यंग एज में मान लो कि 20 के एज में, 25 के एज में या फिर 30 के एज में ही खड़े हो तो पहला शादी आप स्मॉल कैप से करो। एक अच्छा खासा स्मॉल कैप देखकर आप इन्वेस्टमेंट शुरू कर दो और तब तक आप इन्वेस्टमेंट करो जब तक आप वहां से एक बड़ा फंड तैयार नहीं कर लेते हो। और उसके बाद अगर आप एसआईपी करना, लमसम करना बंद भी कर देते हो ना, केवल उस फंड में इन्वेस्टेड रहते हो तो भी वो फंड इतना पैसा बना देगा कि आप खाते खाते थक जाओगे, वो पैसा खत्म नहीं होगा। अब मान लो कि सिर्फ आप 5 साल 10 साल ही एसआईपी चलाकर और एसआईपी बंद कर दिए, लेकिन उस स्मॉल कैप में इन्वेस्टेड रहते हो और हर महीने एसडब्ल्यूपी के जरिए आप पैसा निकालते हो या वहां से पैसा निकाल कर आप अपना खर्चा घर का चलाते हो तो आपकी जिंदगी मौज से कटेगी। इसीलिए मैं बोल रहा हूं कि स्मॉल कैप में इन्वेस्टमेंट के नाम पर स्मॉल कैप से आप शादी कर लो, क्योंकि अगर आप स्मॉल कैप को पोर्टफोलियो में रखोगे तो 1 से 2 साल से ज़्यादा नहीं टिक पाओगे, लेकिन जब शादी करोगे तो 1-2 साल के लिए तो शादी नहीं होता है। चाहे कोई भी स्मॉल कैप फंड हो, आप इन्वेस्टेड पूरी जीवन रहो। अब कुछ लोग कहेंगे कि अगर वो अंडर परफॉर्मेंस करे तो क्या करे। देखो, कोई भी फंड हो, हर साल वो बेस्ट नहीं रहेगा, हर साल बेस्ट फंड चेंज होते रहता है। तो अगर आपके पोर्टफोलियो में है 1 साल 2 साल तक निगेटिव रिटर्न भी बना के देता है तब भी आप बने रहो, क्योंकि चाहे कोई भी स्मॉल कैप
फंड है, अगर आप 10 साल भी बने रहते हो तो आपके पैसे को 10 गुना करने का दम रखता है, अगर बेस्ट परफॉर्मेंस करता है तो। अगर मीडियम भी परफॉर्मेंस करे तो 8 से 9 गुना पैसा आपके 10 साल में आपका स्मॉल कैप आपके पैसे को बना सकता है। अगर मान लो कि आप जिस स्मॉल कैप में इन्वेस्टमेंट किए हो, जिससे आप शादी कर लिए, और उस स्मॉल कैप फंड का परफॉर्मेंस खराब हो जाता है, तब भी वो खराब परिस्थिति में भी आपके पैसे को 10 साल में 6 गुना तक बना सकती है। और यहाँ तक आसान भाषा में समझ जाओ कि चाहे कोई भी स्मॉल कैप फंड हो, अगर उसका परफॉर्मेंस खराब भी हो जाता है ना, तब भी वो लार्ज कैप के अच्छे रिटर्न के बराबर खराब समय में भी स्मॉल कैप रिटर्न दे सकता है। ऑलमोस्ट आप कह सकते हो कि अगर उस स्मॉल कैप फंड का रिटर्न खराब भी हो जाता है, तब भी आपको 14 से 15% तक का रिटर्न बनाकर दे सकता है। इसलिए चाहे कोई भी स्मॉल कैप फंड को आप पकड़ो और इन्वेस्टेड उसमें सारी जीवन रहो। एसआईपी सारे जीवन नहीं करना है, एसआईपी आपको 5 साल 10 साल ही करना है, लेकिन जो पैसा उसमें इन्वेस्टेड हो गया, इन्वेस्टेड उस फंड के साथ आपको सारा जीवन रहना है। अगर आप ऐसा करते हो तो आपको बड़ा पैसा बनाने से दुनिया की कोई ताकत नहीं रोक सकता है। तो फिर मिलते हैं हम किसी दूसरे वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।